एयर प्योरीफायर क्या होता है? एयर प्योरीफायर एक मशीन होती है जिसमें एक मोटर होती है जो हवा को सक इन करती है, उसको एक फिल्टर से पास करती है और उसको निकाल देती है। इस रूम में अगर हम एयर प्योरीफायर लगाएं तो उसकी पहले तो कैपेसिटी चाहिए कि इस रूम का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से उसकी मोटर की कैपेसिटी होना चाहिए और उसमें फिल्टर भी वैसा ही होना चाहिए। वो तब तक इफेक्टिव हुआ जब तक डोर्स विंडोज सब बंद होंगे। अगर आपने डोर्स विंडोज खोल दिए तो वो कोई इफेक्टिव नहीं, विच मीन्स कि आप एक कमरे के अंदर बंद हो गए और वो आपने लगा दिया। अब उसमें भी क्या चीज काम कर रही है? फिल्टर। और जो गंदगी है वो फिल्टर में इकट्ठी हो रही है, उसकी एक सीमित लाइफ है, कुछ लाइफ के बाद वो फिल्टर चोक हो जाएगा। अगर आपने उस स्टेज पे फिल्टर को चेंज नहीं किया तो वो प्योरीफायर की जगह डर्टीफायर हो जाएगा, जो 99% लोग नहीं करते। ना कंपनी आपको बताती है, सेल्समैन का अरे साहब इसको लगाइए बस बिल्कुल स्वस्थ हवा में सांस लीजिए। आप एक छोटी सी मशीन ला के लगाया और आपने सोचा कि बहुत प्रोटेक्शन हो गया। आप एक दिन उसको खोल के देखिए, उस फिल्टर में से ऐसे धूल निकलेगी कि वो डर जाएंगे आप। वो फायदा नहीं कर रही है आपको। एक दूसरा, क्या पूरे कंट्री के 140 करोड़ लोगों को आप फिल्टर दे सकते हैं? तीसरा, वो फिल्टर तब तक आपको काम करेगा जब तक आप कमरे में, आपने मान लीजिए अपने बेडरूम में एक बेस्ट क्वालिटी का एयर फिल्टर प्योरीफायर लगाया हुआ है, क्या इस समय वो प्योरीफायर आपकी मदद कर रहा है? नहीं, इस समय तो आप यहाँ बैठे हैं ना। हम जब मॉल में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, विच हैपन्स अबाउट 14 to 16 आवर्स। आप बेडरूम में तो 6 7 8 घंटे ही रहते हैं ना, बाकी टाइम तो वो प्योरीफायर आपको हेल्प नहीं करता। सो देयरफॉर, फॉर रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स, for reasons of being in a closed space, for reasons of benefiting only for a short period, and that too to some extent, इन 3-4 reasons से एयर प्योरीफायर कैन नॉट बी अ सोल्यूशन टू पोल्यूशन फॉर मासेस। हाँ, क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? यस, मैं चेस्ट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। मेरे लंग ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो मेरी टीम मेंबर्स जहाँ पर वो घर जाएंगे विजिट करते हैं, कमरे को पूरा साफ कराते हैं, फंगस वंगस होती है तो उसको बिल्कुल क्लीन कराते हैं, वहाँ इंसिस्ट करके एयर प्योरीफायर लगवाते हैं, क्योंकि वो एक हाईली ससेप्टेबल इंडिविजुअल है और उसको ये हवा जहर की तरह होगी। सो इट्स अ स्पेशल पॉपुलेशन जिनको चेस्ट की डिजीजेज हैं, अस्थमा है, सीओपीडी है, जिनको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। तो यह एक स्पेशल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोमॉर्बिडिटीज वाली पॉपुलेशन है जिसमें रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू दिस एयर बहुत हाई होता है। उस सिलेक्ट पॉपुलेशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनका मूवमेंट, उनको बोलें कि भाई आप इस सीजन में यहीं रहिए, कमरे में ही रहिए और अपने को बचाइए। बट टू से कि इट कैन बी अप्लाइड टू 140 करोड़ पीपल अक्रॉस द कंट्री, नो। सो एयर प्योरीफायर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन। अब हम मास्क पे आते हैं। जो हमारा कपड़े का मास्क होता है या सर्जिकल मास्क होता है, यह पोल्यूशन में कोई मदद नहीं करता, केवल N95 मदद करता है, क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप कर लेता है। मेरा वर्ड है पार्टिकुलेट मैटर, गैसेज उसमें से भी पास होती हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो सब तो उससे भी पास हो जाते हैं। उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप उसको रोकेंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी तो रुक जाएंगे, वो भी गैस है, वो भी गैस है, दोनों मॉलिक्यूलर साइज के हैं। इफ यू डेवलप ए मास्क व्हिच विल प्रिवेंट दोज मॉलिक्यूल्स, इट विल प्रिवेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आल्सो। हवा नहीं जा सकती आप। सो देयर इज नो ऑप्शन। उसके लिए कुछ एयर प्योरीफायर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चारकोल एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी भी लगी हुई हैं या इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेशन टेक्नोलॉजीज भी लगी हुई हैं, वो फिर बहुत एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं, वो उसको ट्रैप करते हैं। बट वो भी तो घूम फिर के एक जगह पे होंगे। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूं। दूसरा, क्या 140 करोड़ पॉपुलेशन 24/7 फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ मास्क लगा के रह सकती है? क्या हम कंट्री ऑफ मास्क बन जाएंगे? हम एक दूसरे को शायद मास्क के ऊपर हमारा नाम, मैं अरविंद कुमार हूँ, मैं नितिन हूँ, ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। बच्चों को हम लोग मास्क देते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए, घर से जब वो निकलते हैं तो मास्क नाक पे लगा होता है, जब वो बस में बैठते हैं नीचे तो आ नीचे आ जाता है, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो आप मास्क नहीं दे सकते।
तो अगेन मास्क, अगेन मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप घर से बाहर निकलें, आपका मन किया थोड़ी देर बाहर जाना है, उतनी देर मास्क लगा लीजिए। आप किसी गंदे एरिया से निकल रहे हैं, बस अड्डे पे पहुंच गए, उतनी देर मास्क। सो इट्स एन ओके solution for a temporary period for few people, but again to suggest it as a solution to pollution, no. So air purifier and masks are not a solution to pollution. बट आपने अभी We बोला have to clean up the air, not clean up the air, we have to prevent the air from being getting polluted. dirty. और मैं चाहूंगा आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि एयर पोल्यूशन इस समय एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ये सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। हमारे बच्चों को पैदा होने से पहले वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, पैदा होने के बाद उनको नुकसान पहुंचाती है, एडल्टहुड में नुकसान पहुंचाती है, बाद में नुकसान पहुंचाती है। सांस लेना शुरू करने से पहले नुकसान शुरू होता है और आखिरी सांस तक नुकसान रहता है। सर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जो अफेक्ट नहीं होता है। इट्स अ सीरियस हेल्थ इमरजेंसी। ज़रूरत है कि हम ब्लेम गेम खत्म करें और पूरे देश में एक मूवमेंट शुरू हो कि कुछ भी हो जाए, हमारी बिल्डिंग बने ना बने, हमारी रोड बने ना बने, हमारी और कोई प्रोग्रेस हो ना हो, सबसे पहली प्रोग्रेस जो हमें चाहिए वो है अच्छा स्वास्थ्य। और अच्छा स्वास्थ्य गंदी हवा के साथ कभी संभव नहीं है। यू कैन नॉट हैव अ नेशन ऑफ हेल्दी पीपल who are breathing polluted toxic air. हवा को साफ करना ही हमारा एकमात्र तरीका है टू बी अ नेशन ऑफ हेल्दी पीपल। आपने सर बीच में बोला कि बच्चे जब भाग रहे होते हैं तो उनको मास्क नहीं दे सकते। कोई भी जब एक्सरसाइज कर, देखिए मास्क जब हम लगाते हैं ना N95, उसके पोर साइज बड़ा छोटा होता है, तो जब उसमें से हवा निकलती है तो उस पर रेजिस्टेंस आती है, और जब हम उसमें एक्सहेल करते हैं तो वो लिमिटेड स्पेस में वो हवा इकट्ठी होती है हमारी, वो पूरी निकल नहीं पाती, हम उसी को रीब्रीथ कर लेते हैं। राइट। सो व्हेन यू एक्सरसाइज योर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, यू नीड टू ब्रीथ फास्टर, यू नीड टू बी एबल टू टेक इन एंड पुट आउट मोर एयर। वो उतना अलाउ नहीं करता, उसमें रीब्रीदिंग बहुत होती है और ऑक्सीजन हो सकता है जितनी आपको ज़रूरत हो वो ना पहुंच पाए, आप चोकिंग फील करें। एंड आई नो ऑफ पीपल हु ट्राइड टू डू एक्सरसाइज विद मास्क ऑन एंड हैड सीरियस इश्यूज। तो मैं एडवाइस करूंगा कि कभी भी मास्क लगा करके एक्सरसाइज प्लीज ना करें, नेवर। क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर लगा के कोई करे तो? इट कुड इवन कॉस्ट यू योर लाइफ। हाँ, हैव यू सीन दोस केसेस? आई मीन I have seen people suffering serious problems. अब कहीं किसी को कुछ हो गया होगा तो क्या पता कि वो तो फिर हमको पता नहीं लगेगा ना। करेक्ट। बट साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि आप मास्क लगा के आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वो मास्क एक ऑब्स्ट्रक्शन करेगा आपको, ना वो CO2 क्लियर होने देगा, ना वो ऑक्सीजन जाने देगा। इट कैन